अफ का, आफियत का, दौलत का, तमंगरी का, खुशहाली का और माल का और चीजों का और नेमतों का होगा इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीर। जिस वक्त दिल हिले उसी वक्त फैसला हो जाए। क्या ख्याल, कैसा जबरदस्त अमल है, कैसा जबरदस्त अमल। हमारी जिंदगी में हमें माल से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है। और माल जो है वो कभी लेने से नहीं बढ़ता, हमेशा देने से बढ़ता है, कभी भी लेने से नहीं बढ़ता। एक बात मैं आपकी खिदमत में अक्सर अर्ज किया करता हूं, उम्मीद है आपको मेरी बात याद होगी, कि जो माल किसी की जेब से लिया जाए वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। जो अल्लाह के खजानों से लिया जाए वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। वो नहीं जा सकता। वो नस्लों के काम आता है और नस्लों के काम आएगा, और नस्लें बढ़ेंगी, बनेगी, पनपेंगी, फलेंगी, फूलेंगी, और नस्लों को अल्लाह पाक एक वजूद अता फरमाएंगे, बरकतों का, दौलतों का, इज्जतों का, सेहतों का। आज सुबह मेरा यहां दर्श था, सुबह मैं फजर की नमाज यहां, तो मैंने सुबह कुछ लोगों से पूछा, अल्लाह के महबूब ये बंदे दरवेश मुसाफिर आए हुए थे, आ रहे थे, तो मैंने पूछा कि कौन ऐसा बंदा है जिसने 2.5% निकाला हो और वो गरीब हो गया हो, 2.5% निकाला हो और वो गरीब हो गया। हर बंदे ने बताया कि मैं मालदार हो गया। एक मजदूर ने बताया, मुझे उस मजदूर के हालात की खबर है, कितनी गुर्बत, तंगदस्ती, सफेद पोशी, लेकिन वो नेक नीयत है। उसने मुझे बताया, सबको खड़े होकर बताया कि हमने एक प्लॉट लिया और 5 लाख, मेरा अब्बा कहने लगा पैसे कहां से ले आया था। अब इन्हें सारी उम्र 5 लाख नहीं देखे कि 5 लाख कहां से आया। उन्होंने कहा अब्बा 5 लाख 2.5% निकालने से आया। कहां से आया, कैसे आया, किस तरह आया? 2.5% निकालने से आया। अपनी तनख्वाह आए उसी वक्त 2.5% निकाल के एक तरफ रखते हैं, पैसे आए 2.5% निकाल के एक तरफ रखते हैं। एक साहब ने खड़े होकर बताया, मैंने ये बात दर्स में कही थी, आपको याद होगा। तो देखा कि मैंने मोटरसाइकिल ली और उसका 2.5% निकाल दिया, जितने की ली, 50, 60, 70 हजार जितने की भी ली, उसका 2.5% निकाल दिया। आज तक मोटरसाइकिल भूला हूं, चाबी अंदर है और ऐसी जगह पे जहां के रह नहीं सकती। मेरी मोटरसाइकिल को कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, देखा ही नहीं, नजरों से ओझल हो गई। हम कीमती से कीमती चीज ले लेंगे, जब 2.5% का वक्त आता है दिल बड़ा हिलता है। कर लो तजर्बा, बड़ा दिल हिलता है। सारे पैसे लगा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, उसका हिसाब बनाएंगे, 1000 में से 25 रुपए देने होंगे, और लाख में 2500, और करोड़ में 2.5 लाख रुपए। ओए ये चीज ऐसी है। एक बात मैंने आपसे अर्ज की थी, मेरा दर्स मौजूद है नेट पे, आप देखेंगे। मैंने अर्ज किया था कि सदका वो करें जो दिल को हिला दे, वो सदका करें जो दिल को हिला दे, वही जाके अर्श को हिला देगा, और जब अर्श हिलेगा फैसले आपके हक में हो जाएंगे। मजलूम की अर्श को तो हिलाती है, मां की दुआ अर्श को तो हिलाती है, और बाप की बद दुआ अर्श को तो हिलाती है, और गरीब की अचानक आह उसको खुश कर देने से अर्श तो हिलता है। इस अर्श के हिलने से फैसले हो जाते हैं। हाँ, अर्श के हिलने से अल्लाह फैसले करके दिखा देता है। आप वो सदका करें जो आपको हिला दे, हिला दे, फिर देखें फैसले अर्श से होते हैं या नहीं होते। और ये जो 2.5% है ना, बंदा चीज ले लेता है, बाज़ औक़ात कहीं से उधार पकड़ के कोई चीज ले ली, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, सवारी ले ली, कोई भी चीज ले ली, कोई भी चीज ले ली, कोई भी चीज ले ली। वो चीज लेने के बाद कहता है कि या अल्लाह 2.5%, अब 2.5% पे हिसाब बैठ के करता है और सारे कैलकुलेटर घिसा देता है, तो यहां दिल हिलता है। मेरा घर छोटा सा है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना बड़ा बनाने का फिक्र किया, घर बनाने का फिक्र नहीं किया। बच्चे बड़े हैं, मैं अल्लाह से मांग रहा हूं, मैं कि अल्लाह बड़ा घर दे दे। मैंने अल्लाह को 2.5% घर का उठा के पहले दे दिया है, दे दी। मैंने कहा अंदाजा इतने का घर आएगा, तो मैंने कहा चलो जो इतने घर के पैसे जब आएंगे 2.5% के पैसे तो हैं। मैंने पहले से अल्लाह को 2.5% दे दिया, अब अमाल कर रहा हूं मैं कि अल्लाह दे दे, और मुझे यकीन है मेरा अल्लाह दे देगा इंशाअल्लाह।
कभी भी जिसको दुनिया में देखो उसको बस बख्त है, माल है, तवंगरी है और उसके बाद फिर सुकून भी है। समझ लेना कि रिस्क वो है जो अल्लाह के खजानों से मिला है। रिस्क है और सुकून है, रिस्क है और आंखों में चमक है, रिस्क है और मुंह पे रौनक है और चेहरे पे रानाई है और अल्लाह के साथ मोहब्बत और प्यार का राज और नियाज है। ईरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको रिस्क मिला, सब कुछ मिला, फिर अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे, मांगते थे। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी अरब खरब पत्ती थे, लेकिन अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे और मांगते थे। बड़े बड़े सहाबा, आले रसूल, अहले बैत, उनके पास माल था, अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे और मांगते थे। मजा तो है इसी में, छीनने के बाद तो रोना सबको आ जाता है। छीन जाए रोना आता है, असल तो मजा यह है कि छीनने से पहले रोना आ जाए, जब हो और मांगने का मिजाज अल्लाह के खजानों से बन जाए। या अल्लाह तू देगा, अपने खजाने गैब से देगा, और अल्लाह तू ही देगा, अल्लाह मुझे दे दे। अगर माल बढ़ाना चाहते हैं और अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं, मैं आज सबक दोहरा रहा हूं, अल्लाह को देना शुरू कर दें और देने की इब्तिदा अपने रिश्तेदारों से करना। ऐसे रिश्तेदार जो गरीब हों, सफेद पोश हों और सवाल ना करते हों। ये गली मोहल्लों और चौराहों में और गाड़ियों ट्रेनों में ये सवाल करने वाले तो इनके बड़े बड़े बैंक बैलेंस होते हैं और इनके पते उस वक्त लगते हैं जब नोट तब्दील होते हैं। हाँ, जब नोट तब्दील होते हैं फिर बोरियां इनके कंधों पे होती हैं। मांगने वाला तो अपना घर पूरा नहीं करता, वो तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है। जो सवाल नहीं करता था सफेद पोश आदमी है, जिसकी इज्जत नफ्स उसे कहती है सवाल न कर, उसको तलाश करना। जो सड़कों पे कपड़ा लगा दे, आपकी ज़कात लेती हैं, सड़कों पे इश्तिहार लगा दें और कहें हमें अपनी ज़कात दो, पता नहीं कहां जाती है। और अक्सर वही ज़कात लेके बैंक में रख फिर उसका सूद होता है। ऐसे बंदे तलाश करें और सबसे पहले अपने रिश्तेदार। कुरान की तरतीब है वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और चौथे नंबर पे परदेसी मुसाफिर है, उनको तलाश करें और उनको ये माल दें और ऐसे अंदाज से दें उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। माल भी दें और उनको उनका एहसान हो कि उन्होंने कबूल किया। जो यार फरीद कबूल करे सुल्तान भी तू सरकार भी तू, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कबूल किया, ऐसे अंदाज से दें। 2.5% निकाले, मजा ही और है। यकीन जानिए कितने बंदे बैठे हैं जो 2.5% निकालते हैं? हाँ, हाथ हैं, उठे हैं, लेकिन इतने सारे हैं। वो बचपन में ना वो उस्ताद जी डांटते थे तो हम एक दूसरे को बताते थे, कहने लगे उस्ताद जी ने तुझे मारा था, कहने लगे कितना, करे इतना सा मारा था। वह तुझे मुझे इतना सा मारा था। तो अभी इतना सा है, इतना सा हो जाए, सारा मजमा कहे अल्लाह मेरी आवाज को पूरी दुनिया में लाइव पहुंचा रहा, पूरी दुनिया सुन रही, ये सारी दुनिया कहे कि हम फैसला करते हैं अपने माल में से 2.5% निकालेंगे, पर वो ज़कात नहीं होगी। ज़कात अपनी जगह पे मौजूद है, करके देखें। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि मैं 5% पे आ गया हूं। मैं क्यों? कहने लगा वो जरा बढ़ गया था ना, मैंने कहा और बढ़ा। समझ नहीं आई ये बात, कैसे समझ ना आया आपको? ये निकाले था कहनी ये बात कैसे समझ ना आए? कहने लगे 5% कर दिए, अब 5% देता हूं। उन्होंने कहा भाई साहब खैरियत कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा अल्लाह मलब्बैक, एक बिस्तरा तो एक बैग। उन्होंने कहा जब सऊदी अरब पहुंचा, उन्होंने कहा बैग लब्बैक और बैग अलबैक ब्रोस्ट वहां होता है। और मुझे एक साहब कहने लगे कि अलबैक के मालिक ने हर डब्बे पे तय किया है कि 1 रियाल अल्लाह के लिए। जब काम चल पड़ा, वो मर गया, तो बेटू ने कहा अब 2 रियाल, हर डब्बे पे 2 रियाल। 10 रियाल का डब्बा है, 12 रियाल का है, 15 रियाल का है, 2 रियाल उसमें से उठा के अल्लाह के लिए दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी 1991 से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, शायद मेरी याददाश्त अगर ठीक है, 91 से लेकर आज भी मैं 2.5% निकाल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के साथ मामला करके देखा तो सही। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, आओ अल्लाह से तिजारत करो, अज़ाबिन अलीम, टेंशन से अल्लाह बचाएगा, एंग्जाइटी से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। और अज़ाबिन अलीम में यह बात शामिल है कि औलाद
खराब हो जाए, नशे पे लग जाए, शीशे पे लग जाए, और औलाद बेरहमी का शिकार हो जाए, बीवी नाफरमान हो जाए, घर का सुकून गारत हो जाए और जिंदगी में बेचैनी हो, यह अज़ाब अलीम है। मेरा अल्लाह कहता है मुझसे तिजारत करो, आओ मुझसे राह रस्म बढ़ाओ, अज़ाब अलीम खत्म कर दूंगा। और मुझे दो, मैं तुम्हें लौटा के दूंगा, मुझसे बड़ा गैरत वाला कोई नहीं है। शादी थी, शादी, ये हार होते थे ना, नोटों वाले हार, अब भी हैं, कम है। तो उसने ना अखबार के अंदर हार बंद होता था, उस वक्त अखबार फाड़ते हैं और उसका जलवा होता है। और फिर एक और भी होता है, शादी के बाद मिलते मिलते नोट उसमें से एहतियातन निकाल लेते हैं, बड़ा सा। तो उन्हें कहा ये आया है ना, इसके पास बड़ा बड़ा नोटों वाला हार होगा। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसने कहा है कि मेरी बेटी की शादी थी, मेरे दामाद को लोगों ने बड़े नोटों के हार पहनाए थे, अगर किसी ने 5-10 हजार का पहनाया था, डाला था, तो मैं 20 हजार का डालूंगा, मैं किसी का एहसान नहीं, उसको झुकता दूंगा। ये तो बंदा है, अल्लाह क्या करेगा? ये तो बंदा है। वो कहता है उसने हार डाला था बड़ा, फिर मैं उससे डबल का डालूंगा। वो ये ना कहे कि मैंने तेरे दामाद के गले में ये हार डाला था इतने हजार का, बल्कि मैं कहने वाला बनूं कि अगर तूने डाला था तो मैंने भी उसके बदले में यह कर दिया था। अल्लाह से बड़ा कौन होगा? वो एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मेरे बंदो, मुझ पे एहसान करो, और हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह को क्या परवाह है हमारे माल की चीजों की 2.5% की? मेरे रब को क्या परवाह है? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, उसके पास तो जमीन और आसमान के सारे खजाने हैं ही उसी के पास। अल्लाह को दे के अल्लाह से लें, गैरत वाला है। कायनात में सबसे बड़ी हया मेरे रब के पास है, जहां से हया कायनात को मिली है। कायनात में रब के पास सबसे ज्यादा गैरत है। अल्लाह से लें, अल्लाह को दें। अल्लाह को लें, अल्लाह को लें, अल्लाह को देकर। बात समझे मेरी बात को? अल्लाह को लें, अल्लाह को देकर। इस नियत से निकालें 2.5%, मौला तू मेरा हो जा और अपने हबीब का इश्क सच्चा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जब मेरी मैयत उठे, तेरे फरिश्ते मेरी मैयत में शामिल हों और कंधा दें, और एक ऐलान हो किसी आशिक का जनाजा जा रहा है। अल्लाह दे, और अपने खजाने में से दे, और अपने खजाने में से अता कर। अल्लाह से सौदा तो करके देखें, चुपके से 2.5% निकालें और पैसे निकाल के एक तरफ रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। वो कहने लगा, सुबह आज एक बंदा कहने लगा, मैं आप निकाल के रख रहा हूं, और रमजान मुबारक में मैं गरीबों को तलाश भी कर रहा हूं, रख भी रहा हूं, और रमजान शरीफ में मैं लोगों को दूंगा। जरूरी नहीं जब जरूरतमंद मिले दे दो। और एक चीज और है कि अचानक किसी की खिदमत कर देना और उसका दिल खुश कर देना, अचानक उसके गुमान, उसके ख्याल, उसके एहसास, उसके इदराक में भी ना हो, अचानक उसको खुश कर देना, इस पे अर्श इलाही हिल जाता है। और इस पे एक फैसला होता है क्या? और वो फैसला वो है जो अल्लाह की सबसे बड़ा आखिरी फैसला है रब का, और वो फैसला ये है कि मेरे बंदे जा, तुझे मैंने माफ कर दिया और इसका बदला जन्नत है। बड़ा आखिरी फैसला है। सारी उम्र के मुजाहिदे, कोशिशें, मेहनतें, सारी उम्र के पोहरिए, खटिया वटिया, आखिर मगफरत उसकी रजा है। और इस काम पे कि जब बंदे को बंदा अचानक खुश कर दे, इसमें मेरा रब कहता है जा, इसका बदला जन्नत और मगफरत है। जिस अचानक खुश करने पे इतनी बड़ी जन्नत मिलती है, उस अचानक खुश करने पे रब की मोहब्बत, दुनिया का ताल्लुक, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल कैसे नहीं होगा? किसी रिश्तेदार, किसी बंदे को अचानक ऐसे खुश कर देना। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया। जब मैं उनके घर गया तो मैंने उनके घर के हालात देखे, और बातों बातों में मैंने हालात उनसे टटोले, लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की। कहने लगे, मैंने उनके हालात देखे ना, तो मैंने कहा कि मुझे इजाजत दें, मैं अपने, मेरे भतीजे हैं, भांजी हैं, इनके लिए कोई गिफ्ट भेजो। कह रहे नहीं नहीं, आपका आना काफी है, बहुत है, इसके लिए इतने सूट हैं, इसके इतने कपड़े हैं, यूं है वो। उन्हें कहा इजाजत दे दें थोड़े सा। बड़ी मिन्नत से मैंने उनसे इजाजत ली। फिर उनके सूट बनाए, साथ बहुत पैसे रखे, उनको भेजे, और उनके घर में तशवीश शुरू हो गई
کہ بھائی شریک ہیں، رشتے دار ہیں، کل پھر ہم واپس کیسے دے سکیں گے؟ یہ واپسی کا معاملہ تو شریک ہے، واپس کیسے کریں گے؟ اب ان کو یہ ٹینشن، انہیں پتا ہے رشتے داروں کو پھر واپس کرنا پڑتا۔ کہنے لگا بڑی مشکل سے میں نے ان کو راضی کیا، اس کا طریقہ یہ کیا، پھر اور ہدیہ بھیج دیا، اور ہدیہ بھیج دیا، اور بھیج دیا، اور وہ ایک ہدیہ واپس لے کے آ گیا کہ ہم سے نہیں چلا جاتا، ہماری اتنی کمر ساتھ نہیں دیتی کہ ہم کل کو پھر، انہیں کہ کل کو نہیں ہے یا آج کو ہے، بھول جاؤں، قدم بڑھائیں تو صحیح 2.5% کے نام پہ، یقین جانے۔ اور میں نے ایک بینک میں دیکھا ایسے ایک ہاتھ لے رہا ایک ہاتھ دے رہا، ایسے فوٹو تھا، ایک کھڑکی تھی اس میں سے ہاتھ نکلا ہوا تو اس میں بڑے بڑے نوٹ تھے، اور دوسرا ہاتھ دے رہا۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہے۔ نونہال کے نا، یہ ہمدرد کا نونہال ہے، اس میں بچہ ہوتا ہے ساری دنیا کا گلوبل اس نے کمر پہ اٹھایا ہوتا ہے، نونہال ہے نا، وہ ساری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، وہ ایک گیند نما ہوتا ہے، اس نے ایسے کمر میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، انہیں کہا یہ پلاؤ گے تو بچہ ایسے ہو جائے گا ساری دنیا کو دیکھو یہ کندھا دے گا۔ حکیم سعید صاحب نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، سچ کہا۔ یہ کھڑکی والی کہانی بہترین ہے، ایسے پیسے نا اس کے ہاتھ میں نے ایسے دیکھا بینک میں کہانی، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، ادھر اللہ کو دو اور ادھر لے لو۔ اور میرے رب کو پتہ ہے یہ اپنا موبائل لیتے ہوئے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، جوتی لیتے ہوئے کون سی برانڈ لیتے ہیں، اپنے پیسے فلاں چیزوں کے لیے کون سے پیسے لگاتے ہیں، اب میرے مال پہ اپنے مال میں میرے لیے نکال رہے ہیں، بڑا کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے فتنوں کے دور کا بندہ ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اہل بیت آل رسول کو دیکھا،